नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन पर जोर शोर से काम चल रहा है। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसएसआई भी लगी हुई है। यह वैक्सीन पर रिसर्च कर रही है, कंपनियों से गठजोड़ कर रही है, साथ ही वैक्सीन के उत्पादन के लिए भी समझौते कर रही है। पिछले कुछ दिनों में उसने वैक्सीन बनाने को लेकर 2 बड़े समझौते किए हैं। पहला समझौता अमेरिकी वैक्सीन कंपनी नोवावैक्स से किया गया है, यह वैक्सीन बनाने को लेकर है। दूसरा समझौता गावी वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से हुआ है। इसके तहत भारत और आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए साल 2021 तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाने और इन्हें डिलीवर करने पर सहमति बनी है। इसके तहत गेट्स फाउंडेशन $150 मिलियन यानी भारतीय करेंसी में 11 अरब रुपए देगा। यह पैसा गावी वैक्सीन अलायंस को दिया जाएगा, फिर गावी इस पैसे को एसएसआई को मुहैया कराएगा। इसके जरिए नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका कंपनियों की संभावित वैक्सीन कैंडिडेट का उत्पादन बढ़ाने में मदद की जाएगी। वैक्सीन कैंडिडेट का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जो अभी ट्रायल में है, क्योंकि वैक्सीन तैयार करने में काफी समय लगता है। कई सफल ट्रायल के बाद कोई वैक्सीन तैयार होती है। अगर नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका में से किसी की भी वैक्सीन कामयाब हुई और उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हरी झंडी दे दी तो इसे बाजार में उतारा जाएगा। समझौते के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कामयाब वैक्सीन की एक डोज को $3 में लगभग 225 रुपए में मुहैया कराएगा। यह वैक्सीन भारत के साथ ही 92 और देशों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में गावी के सीईओ डॉक्टर सेथ बर्कले ने बताया कि कई बार देखा गया है कि इलाज और वैक्सीन के लिए कमजोर देश काफी पीछे रह जाते हैं, इसीलिए यह समझौता किया गया है। इसके तहत भविष्य में कमजोर और गरीब देशों के लिए 100 मिलियन यानी 10 करोड़ टीके तैयार किए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और बाकी गरीब देशों के लिए नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट के लिए भी समझौता किया है। यह समझौता 30 जुलाई को किया गया था। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के लिए भी हाथ मिलाया था। इस वैक्सीन का भी इंसानों पर ट्रायल हो रहा है। कंपनी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दूसरे और तीसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल के लिए भी अनुमति दे दी है। अभी 160 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल में हैं। 6 वैक्सीन कैंडिडेट ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज में हैं। भारत में कम से कम 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 2 पहला फेज पूरा कर चुकी हैं और दूसरे चरण में हैं। वहीं रूस 12 अगस्त को अपनी कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर कराएगा। रूस के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ओलेग ग्रिडनेव ने कहा कि अभी ट्रायल का तीसरा स्टेज चल रहा है। यह ट्रायल काफी अहम है। इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 18 जून से शुरू हुए थे। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। ललन टॉप लटक शॉर्ट्स, यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बतला भी दूं पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।